40 दिन की जंग और अब गेम पूरी तरीके से पलट चुका है। आपको क्या लगता है, ये शांति है या तूफान से पहले की एक खामोशी है? ईरान शर्तें मानने पर हुआ मजबूर, लेकिन अमेरिका ने भी ईरान के सामने टेके घुटने। ईरान के जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दावा किया है कि अमेरिका के शुरुआती संघर्ष विराम प्रस्तावों को तर्कहीन बताकर ठुकरा दिया गया था और कहा गया था कि हफ्तों तक चले संघर्ष के बाद वाशिंगटन ने ईरान की शर्तें मान ली हैं। IRIB के मुताबिक ईरान का कहना है कि जो युद्ध विराम हुआ है वो 40वें दिन तक खत्म हो चुका है। अमेरिका को बातचीत के आधार पर ईरान की 10 सूत्रीय योजना को मानने पर मजबूर होना ही पड़ा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन की बात सत्य और तथ्य के साथ। जमीन पर शांति और अंदर ही अंदर एक जंग चल रही है। ये दावे युद्ध में अपनी बढ़त को लेकर ईरान के आधिकारिक रुख को दर्शाते हैं। इनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई क्योंकि इस्लामाबाद से जो बातचीत शुरू होने वाली है, ईरान का जो संदेश दो तरीके से है, उंगली ट्रिगर पर है। मतलब साफ है कि ईरान के जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी जो उंगलियां हैं वो ट्रिगर पर हैं। दुश्मन की किसी भी गलती को पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। क्या सीज फायर है या एक नई रणनीति सामने आ रही है? तो इजराइल की जो सेना है उसने दक्षिणी लेबनान के टायर में रहने वालों के लिए तुरंत ही जगह खाली करने की चेतावनी जारी की है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वे नियोजित हमले से पहले जहरानी नदी के जो उत्तर की ओर चले जाएं। यह चेतावनी इस बात का संकेत है कि इस इलाके में जल्द ही सैन्य कार्यवाही होने वाली है। इस इलाके को बड़े क्षेत्रीय संघर्ष के बीच बार बार निशाना बनाया जाता है। यह घटनाक्रम इजराइल के उस स्पष्टीकरण के बाद सामने आया है कि जिसमें उसने कहा था कि अमेरिका ईरान संघर्ष विराम लेबनान पर लागू नहीं होता है। इसका मतलब साफ है कि जो व्यापक संघर्ष विराम के बावजूद हिजबुल्लाह से जो भी ठिकाने जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ हमेशा अभियान जारी रहेगा। आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म करने पर अभियान चलेंगे। इजरायली लीडर ने सीज फायर की आलोचना की है और कहा है कि इजराइल को अहम फैसलों से बाहर रखा गया है। इजराइल के जो विपक्षी दल के जो नेता यार लेपिड ने सीज फायर की कड़ी आलोचना की है और इसे राजनीतिक आपदा बताया है। तो उन्होंने दावा किया है कि इजराइल को उन अहम फैसलों में शामिल नहीं किया गया जिनका असर उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है। उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर राजनीतिक और रणनीतिक रूप से विफल रहने का आरोप भी लगाया है, जबकि सेना ने अपने लक्ष्यों को पूरा किया और संघर्ष के दौरान जनता ने भी मजबूती दिखाई। लेपिड ने चेतावनी दी है कि सीज फायर के नतीजों को ठीक होने में कई साल लग सकते हैं और उन्होंने इजराइल के अंदर बढ़ रहे राजनीतिक मतभेदों को भी उजागर किया है। ईरान ने हमले के बाद एक केंद्र में लगी आग को बुझाया गया। मतलब बहरीन के जो गृह मंत्रालय ने बताया है कि ईरानी हमले के बाद एक केंद्र में बहरीन में आग लग चुकी है, जहां पे सिविल डिफेंस टीमों ने उसको बुझा दिया है। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन अधिकारियों ने स्थिति को साफ नियंत्रण में ले लिया। हालांकि नुकसान की सीमा के बारे में विस्तृत जानकारी अभी भी किसी के सामने नहीं आई है। यह घटना खाड़ी देशों में लगातार बने सुरक्षा जोखिमों को उजागर करती है। ऐसे वक्त में भी जब अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह का जो संघर्ष विराम लागू है और बातचीत शुरू होने वाली है, उसके बीच ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जॉइंट कंट्रोल चाहते हैं ट्रंप ने पहले ही साफ कर दिया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका और ईरान के जॉइंट कंट्रोल की संभावना का सुझाव भी दिया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह रणनीतिक रूप से मार्ग बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उसका मैनेजमेंट सारा ट्रंप संभालना चाहते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर की घोषणा के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह शांति के लिए एक बड़ा दिन है और उन्होंने आगे कहा है कि जो यूएस, ईरान और दुनिया की मदद करेगा जिससे कि हॉर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही अच्छे से चल सके। उन्होंने लिखा है कि जो विश्व शांति के लिए एक बड़ा दिन है। ईरान भी यही चाहता है। अब वे और दोनों यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही बाकी सब भी यही चाहते हैं। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही को सुचारू बनाने में मदद करेगा। बहुत सारे सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे और बहुत पैसा कमाया जाएगा। तो ईरान है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू कर सकता है। हम हर तरह की चीजों को सप्लाई करेंगे और यहीं पर मौजूद रहेंगे, जिससे यह पक्का हो सके कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। यही ट्रंप पहले उसको नर्क बनाने की तैयारी कर रहे थे। अब वो मिडिल ईस्ट को एक स्वर्ग युग की तरह मान रहे हैं कि अब हम स्वर्ग युग बना के साबित कर देंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संघर्ष विराम की घोषणा का स्वागत किया है।
और सभी पक्षों से क्षेत्र में स्थायी और व्यापक शांति की राह बनाने के लिए संघर्ष विराम के शर्तों का पालन करने का आह्वान किया है। और एक बड़ी चर्चा चल रही है, अक्स पर एक सोशल पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर राष्ट्रपति ट्रंप के समय सीमा बढ़ाने पर अनुरोध पहले से ही तैयार किया हुआ लग रहा है। यूजर्स ने इस पोस्ट के एक पुराने वर्जन की ओर इशारा किया है जिस पर कथित तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान के जो पीएम है वो मैसेज अक्स पर लिखा हुआ है जिससे उनके मूल सोर्स फाइल लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि ये दावे अभी भी वेरीफाई नहीं हुए हैं, लेकिन इस घटना ने अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे कूटनीतिक कोशिशों के बीच ऑनलाइन बहस को और भी तेज कर दिया है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने अब इस पर कोई सफाई जारी नहीं की है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जो राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव के जो दामाद हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में होने वाली आगामी यूएस बैठक में जो कि शुक्रवार को होने वाली है, इस वार्ता का मकसद हाल ही में सहमत हुए जो ईरान और यूएस के जो है 10 सूत्रीय रूपरेखा को आगे की ओर बढ़ाना है। इसमें मीडिएटर बने पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने दोनों युद्धरत पक्षों से अपील की है कि 2 हफ्तों का युद्ध विराम का दोनों ही पक्ष पालन करें। शहबाज शरीफ ने ईरान से अनुरोध किया कि जो सद्भावना के तौर पर इसी अवधि के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए। साथ ही शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी अपील की है कि ईरान को दी गई डेडलाइन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ाया जाए। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि वो ईरान की जो सभ्यता है उसको खत्म कर देंगे और ऐसा खत्म करेंगे कि यह दोबारा पनप नहीं पाएगी। तो ट्रंप की जो धमकी के बाद ईरान ने अपने नागरिकों को बचाने की पूरी कोशिश कर ली है और भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है कि ईरान में जो भी भारतीय रहते हैं जल्दी से जल्दी ईरान को छोड़े। तो ये शांति की अपील है या कुछ और होने वाला है? क्योंकि बूर शहर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर हमले की तैयारियों को माना जा रहा है। ईरान अपनी शर्तों पर डील चाहता है, अमेरिका रणनीतिक संतुलन बना रहा है और इजराइल अलग रूप अपनाए हुए हैं और पूरी दुनिया तेल व्यापार और सुरक्षा को लेकर दांव पर लगी हुई है। कुल मिलाकर यह सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर गेम है जहां हर चाल का एक पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शामिल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।